नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। भगवान भास्कर सूर्य मंदिर के कैंपस में मैं खड़ा हूं। यहीं से आपको यहां की तैयारियों की बाबत जानकारी दे रहा हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मार्तन महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल यही है। 11 फरवरी यानी कि कल मार्तन महोत्सव 2023 परसा धाम झंझारपुर में होगा, जो बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा होता है। आगे यहाँ सूर्य मंदिर है, भगवान भास्कर का सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर के कैंपस में ही यह पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2011 से प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को मार्तन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मार्तन महोत्सव में पर्यटन विभाग अपनी राशि खर्च करती है और कलाकार आते हैं। प्रायः शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक यह कार्यक्रम होता है और इस वर्ष 11 फरवरी 2023 को भी यह कार्यक्रम आयोजित है। इस वर्ष नामचीन बॉलीवुड के कलाकार, कथक नृत्यांगना, उद्घोषक, राष्ट्रीय स्तर के कॉमेडियन आदि को पर्यटन विभाग के द्वारा बुलाया गया है। आयोजक जिला प्रशासन होते हैं। एसडीएम झंझारपुर इस बार विशेष रूप से रुचि लेकर कार्यक्रम में 4 चांद लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं बताता हूं कि इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई और कब हुई। यहाँ पर खुदाई में एक मूर्ति मिली थी। मूर्ति बड़ी थी, 4 फीट लंबी थी, काली ग्रेनाइट की मूर्ति थी। यह 1980-81 की बात है, जिस समय में यहाँ पर यह मूर्ति उठी थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र आए थे यहाँ पर। उन्होंने मूर्ति को देखा था और इस मूर्ति को 1982 ईस्वी में खोदने के वक्त जब निकला गया था, तो 6 मार्च 1983 को डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा मूर्ति की स्थिति और स्थानीय लोगों की आस्था को देखते हुए उसे मंदिर के रूप में स्थापित किया था, जो हमारा यह सूर्य मंदिर के रूप में विख्यात है। वर्ष 1983 से ही लोगों की आस्था यहाँ बढ़ने लगी और यह आस्था धीरे धीरे और भी बढ़ती चली गई। 2-3 मार्च 2008 को भारतीय पुरातत्व विभाग और बिहार पुरातत्व विभाग की सर्वे टीम यहाँ जब पहुंची, तो यह बात प्रमाणित हुई कि यह मूर्ति ग्रेनाइट की है, जो 10वीं और 11वीं सदी की यह मूर्ति है और अति प्राचीन मूर्ति है। 4 फीट की मूर्ति में कई विशेषताएं हैं। भगवान भास्कर सूर्य पर सवार हैं और जिसके कारण आस्था बढ़ता चला गया। कालांतर में पूर्व मुख्यमंत्री या तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के पुत्र नीतीश मिश्रा वर्ष 2010-11 में यहाँ के विधायक थे। अभी भी वर्तमान में वही विधायक हैं। उन्होंने काफी प्रयास किया और 2011 से यह 11 फरवरी को मार्तन महोत्सव होने लगा। लगातार 10 वर्षों तक यह मार्तन महोत्सव हुआ, जो 2020 तक चला। 2020 में के बाद 21-22 में यह मार्तन महोत्सव बंद था। यह परसा धाम पंचायत में है। कोरोना के काल पर्यटन विभाग इसे बंद कर दी थी। 2023 में इसे शुरू किया गया और यह मार्तन महोत्सव कल ही होने वाला है। आप कैंपस भी देख सकते हैं किस तरह सजाया गया है। कल होने वाले कार्यक्रम यानी कि वर्ष 2023 के कार्यक्रम में प्रशासन ने उद्घाटन के रूप में शीला मंडल, माननीय मंत्री और समीर महासेठ माननीय मंत्री को आमंत्रित किया है। विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद जो है अशोक यादव हो गए, रामप्रीत मंडल हो गए और फैयाज अहमद जी को भी बुलाया गया है, जो राज्यसभा सांसद है। और विशिष्ट अतिथि में कई विधायक और विधान परिषद सदस्य, प्रखंड प्रमुख, प्रखंड उप प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद उपाध्यक्ष सभी को निमंत्रण पत्र भेजा गया है। कल संध्या 5 बजे इस जगह काफी गहमागहमी रहेगी। जो नामचीन कलाकार हैं वो यहाँ अपना आयोजन देंगे। आमंत्रण पत्र भेजने के बाद कुछ आपत्तियां भी आने लगी है। आमंत्रण पत्र में स्थानीय विधायक नीतीश मिश्रा जी को अति विशिष्ट की श्रेणी में नहीं रखा गया, विशिष्ट श्रेणी में रखा गया। उसमें भी उनका नाम 6ठे नंबर पर है, जिससे विधायक के कुछ समर्थक लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। हमारे चैनल को भी बताया है। मैं इस बात की तह में जाने का प्रयास किया
कि आखिर यह स्थिति क्यों बनी जब लोग विरोध करने के लिए उतरे हुए हैं। मैंने विधायक नीतीश मिश्रा से भी बात की। मैं प्रशासन का पक्ष भी जानना चाहा कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी। आमंत्रण पत्र जो दिख रहा है उसमें विशिष्ट अतिथि में 1 से लेकर 5 तक विधान परिषद सदस्य का नामांकित है। 6ठे नंबर पर विधायक नीतीश मिश्रा का नामांकित है। सबसे पहले मैं प्रशासनिक पक्ष की बात कहता हूं। प्रशासन के अधिकारी ने अपना पक्ष रखा है। अनुमंडल प्रशासन, जिला प्रशासन से मेरी बात नहीं हुई, लेकिन अनुमंडल प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि जो भी निर्णय होता है वह जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में होता है। प्रोटोकॉल का पूरी तरह ध्यान रखा गया है। किसी के सम्मान को ठेस नहीं लगे, इस दिशा में प्रशासन ने हर कदम फूंक फूंक कर रखने का प्रयास किया है। विधान परिषद सदस्यों का नाम ऊपर रखने का एक तर्क प्रशासन के द्वारा यह दिया जा रहा है कि विधान परिषद और विधानसभा, विधान परिषद अपर हाउस कहलाता है, जैसे देश में राज्यसभा अपर हाउस कहलाता है, विधानसभा लोअर हाउस कहलाता है, इसलिए उसके सदस्य को वरीयता दी गई है विधानसभा सदस्य के रूप में। यह अपना प्रशासनिक पक्ष है। हालांकि इस मामले में कोई प्रोटोकॉल या ऐसा चिट्ठी नहीं दिखाया गया है। फिलहाल जो बातें सामने आई है, और मैंने विधायक नीतीश मिश्रा से भी जानने का प्रयास किया, उनके कई लोग तो बहुत आक्रोशित हैं। उन लोगों का आरोप है कि हमारे विधायक को उचित सम्मान नहीं दिया गया और उनका नाम 1 नंबर पर होना चाहिए या अति विशिष्ट की श्रेणी में होनी चाहिए। इस संदर्भ में नीतीश मिश्रा विधायक से भी मेरी बात हुई। उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि मैं प्रशासन के इस आमंत्रण पत्र में अपनी स्थिति को देख के आहत हूं। उसका कारण उन्होंने यह बताया कि वर्ष 1983 में जब इस मूर्ति की स्थापना हुई तो स्थापना उनके पिताजी ही थे, मुख्यमंत्री उन्होंने की थी। जब यहाँ मार्टन महोत्सव शुरू हुआ तो उनके प्रयास से शुरू किया गया था। दूसरा पक्ष उनका यह है कि मैं यहाँ का स्थानीय विधायक भी हूँ और स्थानीय विधायक होने के नाते इस मामले में मुझे तरजीह दी जानी चाहिए थी और मुझसे पूछताछ की जानी चाहिए थी। पर्यटन विभाग या प्रशासनिक जो जिला प्रशासन है और अनुमंडल प्रशासन के लोग हैं, किन्हीं ने भी अब तक इस 2023 के कार्यक्रम के बाबत उनसे पूछताछ नहीं की। वे खुद को आहत महसूस किए और उन्होंने दावा किया कि उन्हें सामान्य विधायकों से अलग, प्रोटोकॉल की ही बात माने तो अलग रखा जाना चाहिए, क्योंकि वे विधानसभा में शून्यकाल के सभापति भी हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई कि वो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि यह प्रोटोकॉल है और राज्य सरकार के यह निर्देश भी है कि स्थानीय स्तर पर जहां काम हो रहा है वहां लोकल जन प्रतिनिधि को मौका दिया जाए, उसे उचित सम्मान दिया जाए, उन्हें अति विशिष्ट श्रेणी में रखा जाना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामले में जो प्रशासन की, इस बात को प्रशासन की लापरवाही बताते हुए उन्होंने कहा कि मैं इसे राज्य सरकार के मंत्री, पर्यटन विभाग के जो मंत्री हैं, अभी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, उनके पास भी इस बातों को ले जाएंगे। विधानसभा सत्र शुरू होने पर इस बात को वो विधानसभा में भी रखना चाहेंगे। यहाँ पर कुछ लोग, भाजपा के लोग यहाँ पर आए थे, विधायक के समर्थक भी आए थे। उन लोगों ने काफी नाराजगी जताई, लेकिन कार्यक्रम में विघ्न न पहुंचे और ये कार्यक्रम उनके क्षेत्र में हो रहा है, शांतिपूर्ण उत्साह के साथ यह कार्यक्रम होता रहे। इसीलिए इस मामले में वे फिलहाल कुछ भी ज्यादा कैमरे के सामने न बोले, सिर्फ ये बताया कि प्रशासन के इस रुख से उन्हें भी कष्ट हुआ है, उनके स्थानीय विधायक को सम्मान नहीं मिला है। पूजा कमेटी प्रबंधन समिति के सचिव, सूर्य मंदिर कमेटी, क्या नाम हुआ सर आपका? विभूति प्रसाद। हाँ, आमंत्रण पत्र के बाबत आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम लोगों को तो अन्य साल दिया जाता था, कमेटी को भी देते थे, प्रशासन के द्वारा मिलता था कि आप लोग भी इसमें से बांटिए अपने स्तर से जिनको इनवाइट करना है। इस बार हम लोग मांगे तो सर नहीं दे सके, एसडीओ साहब कहे कि कम में छपा है, तो खैर उससे हम लोगों को कोनो शिकायत नहीं है। एक तो दुख हुआ है कि माननीय नीतीश मिश्रा जी जो इस महोत्सव के जन्मदाता हैं, इतना ही नहीं, उनके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री जो थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी, उन्होंने ही इस मंदिर का शिलान्यास, उद्घाटन वगैरह किए हुए थे। उनके इस कार्य से हम सब संपूर्ण ग्रामवासी जो है सो ऋणी है। मतलब जब तक यह रहेगा हमको नहीं अंदाजा लगता है कि इस गांव का कोई भी आदमी इस बात से मुकर सकता है। जी जी। और इस बात में
इस महोत्सव का जो जन्मदाता है सो माननीय नीतीश मिश्रा जी थे वही किए हुए थे। और उनमें इतना नीचे इनका नाम हम लोगों को तो हृदय से दुख हुआ है। मतलब उनका अति विशिष्ट श्रेणी में रहना चाहिए था। जी जी, धन्यवाद। सूर्य मंदिर प्रबंधन कमेटी के कोषाध्यक्ष पुनीधर मंडल जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? कहने का मतलब नीतीश कुमार को जो छठा स्टेज पर नाम है, नीतीश मिश्रा को जी, उनको अति विशिष्ट अति में रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं का देन है जो महोत्सव होता है। उनका पिताजी भी मंदिर का पूरा योगदान है उन्हीं का। हाँ, इसीलिए हम लोग को दुख है कि अति विशिष्ट अति में काहे नहीं आया उनको। अच्छा, आपका मांग है कि उनको अति विशिष्ट अति में रहना चाहिए, उचित सम्मान मिलना चाहिए। जी ठीक। सरपंच साहब परसा पंचायत के आदित्य सिंह चौहान जी मेरे सामने में है, उस मुद्दे पर जिनसे उन लोगों ने बात की, आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित होता है ये मार्तंड महोत्सव। और जहाँ तक मुझे पता है कि मार्तंड महोत्सव जो शुरू हुआ था वो माननीय विधायक नीतीश मिश्रा जी का देन है। उन्हीं के सहयोग से, वो ग्रामीणों के सहयोग से ये चीज शुरू हुआ था, इनके प्रयास से। वो मुझे आप लोग के माध्यम से पता चल रहा है कि इनको विशिष्ट अतिथि में स्थान नहीं देकर अति विशिष्ट में स्थान नहीं देकर मुझे लगता है कहीं न कहीं इनके साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि उनके हकदार हैं, मुझे जहां तक लगता है। और प्रशासन जो अपना कर रहे हैं तो सरकार के द्वारा आयोजित हो रहा है, वो तो इसमें हमको नहीं जाना है कि क्यों नहीं हुआ कि होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। मुझे पता है कि होना चाहिए, इनका योगदान है, ग्रामीणों पर ऋण है, और ये बहुत इन्हीं के सार्थक प्रयास से आज ये हम लोग देखते हैं भगवान का विकास हो रहा है, गांव का भी विकास हो रहा है, मुझे जहां तक पता है। कार्यक्रम जहां हो रहा है वो परसा धाम पंचायत में हो रहा है। परसा के पंचायत के मुखिया शत्रुघ्न प्रसाद सिंह मेरे सामने खड़े हैं। शत्रुघ्न प्रसाद जी, मुखिया जी, आपका स्वागत है। आपके पंचायत में यह कार्यक्रम होता है मार्तंड महोत्सव पर्यटन विभाग के द्वारा, क्या आप महसूस करते हैं, कैसे गौरवान्वित महसूस करते हैं? देखिए, मेरे लिए तो सौभाग्य का बात है जो परसा पंचायत में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है। इसके लिए तो हम नीतीश मिश्रा जी को भी धन्यवाद देंगे, क्योंकि इन्हीं का देन है जो 1911 ईस्वी में पर्यटक विभाग से व्यवस्था करके और उद्घाटन करवाए, और 3-4 साल अपने नेतृत्व में यह कार्यक्रम फलीभूत ढंग से, अच्छा ढंग से करवाए हुए थे। अब क्या कारण है उनका अभी इस बार नहीं आए, चाहे नहीं आएंगे चाहे आएंगे वो हमको पता नहीं है, उनको आना चाहिए। मुखिया जी, हमारी विधायक पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा जी से बात हुई थी। इस बार जो प्रशासन आमंत्रण पत्र भेजा है उसमें विधायक, स्थानीय विधायक नीतीश मिश्रा जी का नाम 6वें नंबर पर है, जिससे उनके कई समर्थक मायूस हैं। इस बाबत आप चूंकि यहाँ के मुखिया हैं, कार्ड में तो फिलहाल आपका भी नाम नहीं है, प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख का नाम मैंने देखा है। आपका तो, आपके तो घर में कार्यक्रम हो रहा है, आप एक प्रकार की यहाँ के होस्ट हैं, सारे लोग आने वाले आपके अतिथि हैं, लेकिन स्थानीय विधायक का जो 6वें नंबर पर नाम गया है जिसे वो आहत है, इस बाबत आप कुछ कहना चाहें तो कहें। देखिए सर, ये तो जिला प्रशासन का दायित्व है, हम लोग तो छोटा सा मुखिया है इस पंचायत के। जी, वो तो जिला प्रशासन का दायित्व, वो लोग जानेंगे जो कहे नहीं छठा पर है कि क्या है। वो कार्ड भी हम अभी तक नहीं देखे। अच्छा, आप कार्ड भी अभी तक नहीं देखे। चलिए, धन्यवाद। मुखिया जी ने बताया कि ये जिला प्रशासन खुद के रूप में अपने कार्यक्रम को अंजाम देती है और इस काम को करती है। इन्हें गर्व है कि इनके पंचायत में इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, राज्य सरकार के द्वारा हुआ जाता है। इस बार बजट कुछ कम कर दिया गया है, लेकिन जो बजट दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तैयारी हो रही है और यह कार्यक्रम उत्साह के साथ संपन्न हो, इस बातों को सभी यहाँ के लोग उत्सुक हैं। प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन, एसडीएम शैलेश कुमार चौधरी सहित पर्यटन विभाग के लोग, और अभी मैं कुछ देर पहले आया था तो यहाँ आरडब्ल्यूडी के एसडीओ भी मिले थे, वे लोग साफ सफाई में जुटे हुए हैं। पूरा झालर वगैरह सब लगाया जा रहा है, मंदिर को रंग रोगन किया गया है। और ये जो भवन है, पंचायत सरकार भवन हो गया, इधर स्कूल हो गया, और उन्होंने एक और जानकारी दी है कि मुखिया संघ के द्वारा
इस मंदिर का रंग रोगन भी किया गया है। सभी अपनी अपनी उपभोक्ता अपना अपना दायित्व निभाना चाहते हैं और इस दायित्व को निभाने में यह भास्कर की मूर्ति, भास्कर का मंदिर सदा आगे बढ़ता रहे, मार्टन महोत्सव होता रहे। मैं कल फिर आपको महोत्सव का लाइव प्रसारण आप लोगों के लिए दिखाने की कोशिश करूंगा, जिसका उद्घाटन शाम 5 बजे माननीय मंत्री शीला मंडल जी और उद्योग मंत्री महासेठ जी, समीर महासेठ जी आके करेंगे। आप भी आए, यहाँ पर देखें, अपने जिला में, अपने गांव में, अपने घर में होने वाले इस शानदार महोत्सव का आनंद लें और नामचीन कलाकारों के प्रदर्शन को भी देखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको मैं भी 5 बजे के लिए यहाँ आमंत्रण दे रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। आप देखें परसा में कितना बड़ा आयोजन हो रहा है, जो राजकीय महोत्सव है। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। मैं हूँ कन्हैया ठाकुर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।